हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आलू कचौड़ी की रेसिपी। आलू कचौड़ी बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी ताकि आप भी इसी तरह की फूली फूली कचौड़ी बना सके। इसमें कुछ खास ट्रिक्स होती हैं जिससे कि आपकी जो कचौड़ियाँ हैं एक भी ऐसी नहीं कि जो नहीं फूलेंगी, सारी कचौड़ियाँ आपकी अच्छे से फूलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाना है। आलू कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे डो रेडी कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए फ्रेंड्स एक कोई भी माप बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो कप लिया है ना, इससे मैंने 2 कप मैदा लिया है। नाप से देखा जाए तो 250 ग्राम के करीब मैदा है। और इसी के साथ इसमें आधा छोटी चम्मच के करीब अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालिएगा, बहुत बढ़िया सा मतलब फ्लेवर आता है। इसके साथ साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चलिए नमक डाल देते हैं यहाँ पे। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट यहाँ पे आधा छोटी चम्मच के करीब नमक डाल दीजिएगा, इतना काफ़ी है। और इसके साथ में यहाँ मोयन के लिए मैं यहाँ पे तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे तेल का यूज़ करेंगे। और मैदे की जगह पे आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मेज़रमेंट के साथ में आप बना रहे हैं तो 2 कप मैदे में 1/4 कप ऑयल डाल दीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट कचौड़ी आपकी बनकर तैयार होंगी, एकदम खस्ता करारी बनेंगी। तो ये हमारी थी पहली टिप्स जो कि आपको फॉलो करना है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही मस्त एकदम खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार होगी। आगे मैं और भी टिप्स दूंगी जिससे कि आपकी कचौड़ियाँ किस तरह से तेल में डालने पे फूलती हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ताकि आप भी घर पे एकदम परफेक्ट कचौड़ी बना सके। तो देखिए मोयन बहुत ही परफेक्ट हुआ है। जब भी हम हाथ में मुट्ठी में इस तरह से इसको दबाते हैं तो लड्डू सा बन जाना चाहिए। इसका मतलब कि मोयन बहुत ही परफेक्ट हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे डो तैयार करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ले लेते हैं आधा कप के करीब पानी ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेते हैं। पानी एक साथ ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालकर बनाइए। और दूसरी टिप्स ये है कि जो समोसे का जो डो होता है ये थोड़ा सा सख्त रहता है, लेकिन कचौड़ी का जो डो है एकदम सॉफ्ट रखना पड़ता है। जिस तरह से हम रोटी का डो तैयार करते हैं उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे तो इससे क्या है कचौड़ियाँ एकदम मस्त बनेंगी, फूली फूली बनेंगी। तो ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसे उंगली टच कर रही हूँ तो एकदम से सॉफ्ट लग रहा है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू जो लिया है 5 से 6 आलू लिया है, इतने की कचौड़ियाँ बहुत बन जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आलू को अच्छी तरह से छील लेते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप आलू को बॉईल करते हैं ना तो खूब ज़्यादा ना पकने दीजिएगा उसको। अगर खूब ज़्यादा पक जाएंगे तो फिर वो जो मसाला है वो गीला सा रहेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो चलिए मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी टुकड़े ना रहने दें, इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए कचौड़ी में मैं यहाँ पे कुछ मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून खड़ा धनिया डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच के करीब यहाँ पे सौंफ डाल देंगे। तो ये जो मसाले हैं ना, अगर आप तुरंत का बनाते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपके पास पाउडर रखा है तो डाल सकते हैं, लेकिन तुरंत में इस पाउडर को बनाएंगे हल्का सा भून करके तो इसका फ्लेवर जो है एकदम से उभर के आता है। आप डालकर देखिएगा ज़रूर, इस तरह से तुरंत के मसालों का जो फ्लेवर होता है ना, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो चलिए मैं इसको दरदरा सा कूट लेती हूँ और तब तक यहाँ पे हम सब्ज़ी को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल जो है ना इसमें खूब ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब बस ऑयल डाला है। आप देख सकते हैं जो कचौड़ी की स्टफिंग होती है इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं। चलिए तेल गरम हो गया है, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल दिया, थोड़े से सौंफ के दाने डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच के करीब अदरक डाल देंगे। अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, इस तरह से ग्रेट करके डालिएगा, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इसी के साथ यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तो जो कचौड़ी है ये थोड़ी सी चटपटी स्पाइसी रहती है तो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं वैसे तो, बट डालेंगे ना मज़ा आ जाएगा खाने में। तो चलिए इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हल्का सा भून लेते हैं, कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है। तेल में ही डाल दीजिएगा इसको और गैस की फ्लेम को लो रखिए। लो रखते हुए मसालों को हल्का सा भून लेंगे। अब ये जो आलू है ना इनको डाल देंगे, बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो चलिए जो आलू को मैश किया था इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से पहले तो इसे मिला देंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप कचौड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए जो स्टफिंग रेडी करते हैं तो उसमें ऑयल की जो क्वांटिटी है ये थोड़ी सी कम रखिए,
चाहे आप समोसा बना रहे हैं या कचौड़ी बना रहे हैं। 140 स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। खूब ज़्यादा तो नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाला हुआ है। तो कचौड़ी का जो मसाला है ये थोड़ा-सा चटपटा रहेगा, तभी तो खाने में मज़ा आएगा। बहुत मस्त बना है। तो चलिए यहाँ पे जो पाउडर मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने भुना हुआ था, रोस्ट किया था, धनिया, सौंफ और जीरा को, तो इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इस तरह से दरदरा अगर कूट कर डालते हैं ना, तो इसका जो फ्लेवर है कचौड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आप पाउडर बना देंगे एकदम से तो फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। नमक डाल दें इसमें स्वाद अनुसार। अब इसमें डाल देंगे चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच के करीब डाला है। अगर आप चाट मसाला डालना पसंद नहीं करते हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, ड्राई मैंगो पाउडर, ठीक है। गरम मसाला डाल दें इसमें आधा छोटी चम्मच। बस इतने मसालों को डालकर हमें अच्छी तरह से इसे मिला देना है और करीब इसे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखते हुए अच्छी तरह से पकने देंगे। तब तक पकाना है जब तक कि इसका मॉइस्चर जो है आलू का ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। इस तरह से अगर आप आलू को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे तो कचौड़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी और उसके साथ साथ जो स्टफिंग है ये बढ़िया सी तैयार होएगी। तो आप देख सकते हैं ये स्टफिंग हमारी बहुत ही बढ़िया सी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी और बंद करने के बाद में इसमें डाल देंगे हरी धनिया पत्ती। तो लीजिए यहाँ पे मैंने हरी धनिया पत्ती कट करके रखा हुआ था, इसको डाल देते हैं और ढेर सारी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इससे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। जो स्टफिंग है ना इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे जो स्टफिंग है ये ठंडी हो चुकी है, तो इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, सच मानिए इसकी जो हम मतलब बॉल्स बनाएँगे ना, एकदम छोटी-छोटी सी बनाना है। मुझे लग रहा है थोड़ी-सी बड़ी हो गई है तो थोड़ा-सा और छोटी कर देते हैं, क्योंकि जो कचौड़ी मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ी-सी छोटी कचौड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी कचौड़ी नहीं बनाऊँगी। इसलिए मैंने जो बॉल्स है ये थोड़ी-सी छोटी-छोटी ही इसमें रखा हुआ है। स्पून से देखा जाए तो यहाँ पे आधा छोटी चम्मच लिया है। तो ये सभी बॉल्स मैंने तैयार कर लिया है। चलिए फटाफट से यहाँ पे कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कचौड़ी के लिए डो यहाँ पे हमारा रेडी है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूल भी गया है और देखिए कितना सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है। तो छोटी-छोटी सी यहाँ पे लोइयाँ तोड़ लेंगे, आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़ रही हूँ मैं, छोटी-छोटी ही बनाऊँगी। और मैंने यहाँ पे जो लोई तोड़ा है ना, इसको हमें खूब ज़्यादा नहीं मसलना है, हल्के हाथों से इसे गोल-गोल घुमाइएगा इस तरह से और बस ये जो किनारे हैं ना, इसको हमें पतला करना है, बीच में पतला नहीं करना है, बीच में मोटा रखना है। तो इससे क्या है कि कचौड़ी आपकी अच्छी बनेगी, क्योंकि बीच में हम स्टफिंग रखेंगे, देखिए इस तरह से रखना है और इसे पैक कर देना है अच्छी तरह से। देखिए ध्यान रखिएगा कि इसे पैक करें तो ध्यान से करिए, बिल्कुल भी कहीं ओपन नहीं रहना चाहिए। अगर ओपन रहा तो जो कचौड़ियाँ हैं ये फट जाएँगी और ऑयल जो है अंदर घुस जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे गोल-गोल घुमाना है और हल्के हाथों से ऊपर खींचना है, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से उठाएँगे तो क्या है ये पैक हो जाएगा और यहीं पे हमें पाम से इस तरह से प्रेस कर देना है। तो बाकी का प्रोसेस हम बाद में करेंगे, पहले इसी तरह से कचौड़ियाँ सभी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए एक और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें कचौड़ी तैयार करना है। देखिए, बस इसकी साइड्सों को हमें इस तरह से बस पतला करना है। देखिए मैं जिस तरह से पतला कर रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही पतला करना है। बीच में हमें बिल्कुल भी पतला नहीं करना है और बस इसमें थोड़ी-सी स्टफिंग डाल देना है इस तरह से। खूब ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि मैं छोटी-छोटी कचौड़ियाँ बना रही हूँ ना, इसलिए मैंने बहुत कम स्टफिंग इसमें डाली हुई है। चलिए यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे। देखिए इस तरह से स्टफिंग जो है अंदर की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने पैक कर दिया और बस ये ऊपर वाले जो पोर्शन है ना, इसको हमें गोल-गोल घुमाना है और एकदम पतला शेप कर देना है, देखिए इस तरह से। और जब ये हल्का-सा पतला हो जाए तो इसको हल्के हाथों से ऊपर की तरफ उठा देना है, देखिए इस तरह से। और बस इसको पैक कर देना है, मतलब कि प्रेस कर देना है, दबा देना है इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पे सारी कचौड़ियाँ मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और अब यहाँ पे बारी आती है तलने की। तो एक मैं बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक्स आपको बताऊँगी जिससे कि आपकी कचौड़ी जो है बहुत अच्छी एकदम फूली-फूली बनेंगी। तो इसका सीक्रेट क्या है, चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले तो कचौड़ी को हम प्लेट कर लेंगे। देखिए बीच वाले भाग को हमें प्रेस करना है, साइड्स को हमें नहीं दबाना है। तो इस तरह से कचौड़ी बनाई जाती है, ना कोई इसे हमें बेलना पड़ता है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि कचौड़ी किस तरह से डाली जाती है तेल में। सबसे पहले तो यहाँ पे 1-2 कचौड़ी मैं आपको बता दूँ, हथेली से हमें किस तरह से प्रेस करना है इसे, बीच वाले भाग को अच्छी तरह से प्रेस कीजिएगा। और जिस तरह से हमने कचौड़ी को फ़ोल्ड किया था ना,
वो वाले पोर्शन में हमें प्रेस करना है। तो जिस तरह से हमने प्रेस किया है और जिस तरह से कचौड़ी की स्टफिंग हमने डाला था और उसको फ़ोल्ड किया था, उस भाग को हमें नीचे साइड में रखना है, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी जो कचौड़ी है एकदम से गुब्बारे जैसे फूली-फूली बनेंगी। तो अगर आप उसको ऊपर रखेंगे ना तो आपकी कचौड़ी जो है उतनी अच्छी नहीं फूलेंगी, कोई फूलेगी, कोई वैसी रह जाएँगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक्स है, इसको फ़ॉलो करके देखिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपकी कचौड़ियाँ फूली हैं या नहीं। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कचौड़ी डालते समय पे, तो आपकी कचौड़ी सारी की सारी अच्छी तरह से फूलेंगी। तो इसमें एक कचौड़ी को मैंने जो भाग को मैंने दबाया था, उसको मैंने ऊपर रखा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कचौड़ी कितनी ज़्यादा फूली है या नहीं फूली है, ठीक है? तो यहाँ पे धीरे-धीरे करके कचौड़ी हमारी ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे तो मैंने एक बात आपको बताया ही नहीं कि तेल किस तरह का गरम होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना सा रहना चाहिए। मतलब कि हल्के-हल्के से बबल्स उठना चाहिए, बिल्कुल छोटे-छोटे से। तो इस तरह का हमें तेल रखना है और बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि तेल बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए कचौड़ी को जब तक ऊपर ना उठने लग जाए तब तक हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। और देखिए जैसे ही फूलने लग जाए ना, कचौड़ियाँ ऊपर उठने लग जाए, उसके बाद में हमको तेल को इसके ऊपर डालना है। तो इस तरह से तेल डालने से कचौड़ियाँ और ज़्यादा फूलती हैं और ऊपर की तरह सिक भी जाती हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक्स है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कचौड़ी ऊपर आने लग जाए, फूलने लग जाए, उठने लग जाए, तो उस समय पे आपको तेल को उसके ऊपर डालते रहना है इस तरह से। कचौड़ी को हमें तब तक नहीं पलटाना है जब तक कि नीचे साइड से कचौड़ी अच्छी तरह से गोल्डन कलर ना हो जाए, तब तक हमें इसे नहीं पलटाना है। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी एक साइड से बहुत अच्छी तरह से कलर आ गया है। तो अब मैंने कचौड़ी को पलटा दिया है और सारी कचौड़ी हमारी फूल चुकी है। लेकिन एक कचौड़ी ऐसी है जो कि नहीं फूली है। तो एक कचौड़ी क्यों नहीं फूली? जिसको मैंने मतलब जिस साइड से मैंने मतलब दबाया था उसको मैंने ऊपर साइड रखा था। इस वजह से वो कचौड़ी जो है नहीं फूली है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप भी ऐसे ही बनाएँगे तो आपकी कचौड़ियाँ भी इसी तरह की एकदम फूली-फूली गुब्बारे जैसे बनेंगी और बहुत मस्त एकदम खस्ता कचौड़ी बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने जो कचौड़ी बनाया, मैंने सारी टिप्स ट्रिक्स आपको बताया है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो सच मानिए फ्रेंड्स, एक ही बार में आप बहुत ही परफेक्ट कचौड़ी बना सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप कचौड़ी को तेल में डालते हैं तो तेल जो है बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ अगर गर्म है तो उसमें थोड़ा-सा ठंडा तेल डाल दीजिएगा, तो उससे क्या है तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पे हमारी सारी कचौड़ियाँ तलकर रेडी हो चुकी हैं और इतने डो से हमारी कम से कम 14 कचौड़ी बन के तैयार हुई हैं फ्रेंड। बाकी कचौड़ियाँ मैंने अभी बनाया नहीं है, इतनी कचौड़ी बनाकर तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी कचौड़ियाँ एकदम फूली-फूली सी और बहुत ही खस्ता मज़ेदार कचौड़ी बनके तैयार हुई हैं। तो आप इसे जैसा सर्व करना चाहते हैं, गुड़ की चटनी के साथ में, इमली की चटनी के साथ या फिर टमाटर की चटनी के साथ में, जो भी चटनी आपको पसंद है, सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। या फिर आगे मैं दिखाऊँगी कि इसका मैंने चाट भी बनाया है, सच मानिए इतना टेस्टी लगता है ना। देखिए इसकी क्रिस्पीनेस और बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं, आपके भी मुँह में पानी आ गया होगा। तो आप भी फटाफट से जाइएगा और कचौड़ी बनाकर तैयार कीजिए और एन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ फ़ॉलो कीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह की मेरी ईज़ी क्विक रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ में इसी समय पे।